और ही कह रही है। क्या कह रही है बोले बाबा? सब कुछ समझ रहा हूँ बेटी, इसलिए धैर्य को धारण करो बेटी। कि हे बेटी मने में धैर्य धरो, ये कैसी सूरज रात होगी। पति से सपनों में मुलाकात होगी। जिसमें रे पति से सपनों में मुलाकात होगी। उषा धैर्य को धारण करो, एक ऐसी रात्रि होगी जिसमें तुम्हारे पति से और तुम्हारी स्वप्न में मुलाकात होगी। बोले बाबा वो मुझे स्वप्नों में मिलेंगे, आखिर मैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप में कब प्राप्त कर पाऊंगी? बोले बाबा हे बेटी अवश्य प्रत्यक्ष रूप में आएगा, परंतु जब वो स्वप्न में आएगा तब तुम्हें कार्य करना होगा। वो कौन सा कार्य होगा? हे बेटी बोलो। कि तुम उसे तलाश कराओगी, बस यही शांति का द्वारा है। बस यही शांति का द्वारा है। जीवन सुखपूर्वक बीतेगा, यह आशीर्वाद हमारा है। उसकी तुम्हें तलाश करानी होगी, फिर उसी के साथ में तुम्हारा विवाह होगा, उसी के साथ में जीवन यापन होगा। ये मेरा आशीर्वाद है बेटी। ठीक है बोले बाबा। परंतु हे बेटी उषा, जब उसके साथ में तुम्हारा विवाह हो जाए तो उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना, क्योंकि जानती हो बेटी स्त्री के लिए क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? एक ही धर्म एक व्रत स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम बतलाया गया है कि वो अपने पति के बताए हुए मार्ग पर चले, पति के बातों का पालन करे और उसी की आज्ञा का पालन करे। क्योंकि जानती हो बेटी क्या? पति पत्नी क्या होता है? क्या होता है बाबा? हे बेटी पत्नी के लिए पति जानती हो क्या होता है? पति तन मन धन, पति श्रृंगार। अच्छा बाबा। पति तन मन धन, पति श्रृंगार।
पत्नी के लिए पति ही उसका तन है, पति ही मन है, पति ही धन है, पति ही जीवन है, पति ही श्रृंगार है, यानी जो कुछ है उसके लिए उसका पति ही होता है। अच्छा बोले बाबा। इसलिए अपने पति के बताए हुए मार्ग पर चलना, उसकी आज्ञा का पालन करना। ठीक है बोले बाबा। और मैं अब अपने पिताजी के पास जाना चाहती हूँ। माता तुम भी कुछ आशीर्वाद दे दो। अवश्य बेटी, कि सौभाग्यवती हो हे बेटी, सिंदूर से मांग न खाली हो। सौभाग्यवती हो हे बेटी, सिंदूर से मांग न खाली हो। ये आशीर्वाद हमारा है, फूलों से भरी फुलवारी हो। ये आशीर्वाद हमारा है, फूलों से भरी फुलवारी हो। बेटी, तुम्हारी कभी मांग सिंदूर से खाली नहीं रहेगी बेटी। जाओ, अब यहाँ से अपने महलों को जा सकती हो ठीक बेटी। है गौरा मैया प्रणाम। आयुष्मान। पिताजी, मैं कैलाश पर्वत पे गई थी विद्या ग्रहण करने के लिए। विद्या अध्ययन करके पुनः मैं आपके पास आ गई हूँ पिताजी। क्या बेटी उषा, आप भोलेनाथ से विद्या का अध्ययन कर लिया है हाँ और माता पार्वती से नृत्य कला भी सीख लिया है। हाँ पिताजी। वाह बेटी उषा वाह। देखो बेटी उषा, इस खुशी में हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। पिताजी मुझे क्या देना चाहते हो? बेटी उषा, देखो हम तुम्हारे लिए एक शीशे का महल बनवाया है। ओ मेरे लिए महल, परंतु कहाँ है मेरे लिए महल पिताजी? यही सामने नजर उठा कर देखो। वो कितना सुंदर महल है। इस महल में क्या मैं अकेली रहूंगी क्या पिताजी? नहीं बेटी उषा, तुम्हारे साथ में तुम्हारी दासी चित्ररेखा रहेगी। परंतु रेखा को मैंने नहीं देखा। अवश्य देखोगी। द्वारपाल, तत्काल चित्ररेखा को दरबार में बुलाओ। जैसी आज्ञा। रेखा, 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 रेखिया। जल्दी नहीं जनती हो महाराज बोले। हे बेटी चित्ररेखा, तुम्हें दरबार में इसलिए बुलाया है, हम अपनी बेटी उषा के लिए एक सुंदर शीशे का महल बनवाया है। इसलिए हमारी बेटी उषा के साथ में रहना है और उसकी देखभाल करना है। जैसी आज्ञा महाराज। जाओ बेटी, ये हमारी बेटी उषा है। द्वारपाल, तत्काल कटोरी लाल छर्रा बोर को दरबार में बुलाओ। ठीक महाराज। कटोरी लाल,
कटोरी लाल छर्रा लाल हाजिर हो। कटोरी ऐसे कहाँ बोल रहे हो? लैट्रीन पड़ते बोल रहे हो? बीड़ी कटोरी लाल हैं? क्या कौन गाड़ी है? अरे देखो दादा स्टैंड स्टैंड अरे बस 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 बस। ये तो पूरे सेक चिल्ली हुई रहे है भैया। कटोरी लाल चोटिया उटिया बांधे घूमत। क्या है? महाराज ओ महाराज ऐसी ये भट्ठा चला रहे हैं। हमारा रात दरबार में बेड़ी पी रहा है। हैं? हंटर कहाँ है? अबे गाड़ी पहले साइड में लगा। हाँ अब चल यह बेड़ी पिए दे। टोपी कहाँ रे? क्या कर रहा था? बेड़ी पी रहा था? द्वारपाल, हाँ इन लोगों को समझा दो हाँ हमारी बेटी के जो ये महल बना हुआ है इन लोगों को गेट पर रहना है। कोई भी पुरुष हमारी बेटी के कक्ष को नहीं जाना चाहिए। ये है कैसा? हाँ? मार काम बड़ा पवाड़ है चाहे जहां मान लो। हाँ श्रीमान ये हमारे कपड़ा वाले बिस्वा की तरफ से भैया जी की तरफ से 200 मुद्राओं का दान मेला कमेटी को प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारपाल, हाँ इन लोगों को समझा देना और तुम्हें कार्य करना होगा। बगीचे को जाकर वहां से फूल लाना है। फूल लाकर चित्ररेखा को देना है क्योंकि हमारी बेटी फूलों से तोड़ी जाएगी। एक फूल कम नहीं होना चाहिए। दरबार है हमारी बेटी और चित्ररेखा बैठी, तुझे शर्म नहीं आती? बेल्ट कहाँ है तेरी? कहाँ बेल्ट? लौंडा लगा है हमारा। तीन ही तीन लड़के। द्वारपाल समझा दे इन्हें, समझा दे। अबे पोजीशन का पहले कसे का बांधाओ इका चलता है मार रहा हूँ होता है छुआरा दे कितने गाल पे अब ना हटे
की खीसा ही दिया का महाराज। क्या बड़ी गर्मी है, इकारे पकड़ देनी, इका पकड़ वही की ना, वही की छड़काए। यही की पैंट ने एक तो यू आगे के पाछे है पाछे। तुम पुलिस वाले हो कि जड़ाओ? महाराज इसको डिस्चार्ज कर दो, नौकरी से डिस्चार्ज कर दो। अगर चलो नौकरी से अगर निकाल देंगे ये सोच लो तुम कहो गुब्बारा बेचत नजर यही हो, नहीं तो इसका शुद्ध पोढ़े बांधो, सीटी मुंह लगा, बजनी नहीं चाहिए, मौका पर इतना बजट है। सुनो एटरी मिर्री ये की खीसा ही दिया एटरी। देखो ये महाराज बाणासुर की पुत्री उषा है और ये इसकी सहेली यानी दासी, इसकी देखरेख के लिए चित्ररेखा है। सुन रहे हो? सुनाते हो? सुनाते हो? तो तुम लोगों को ये सामने जो महल दिखाई पड़ रहा है इसमें महाराज बाणासुर की पुत्री उषा अपनी सहेली के साथ में रहेगी और तुम दोनों को इस महल की पहरेदारी करना है। जी जी, अबे हम जीजी हैं तो जीजा कहाँ है बे? जीजी या नहीं, हम तुम्हारी जीजी या जी कहो। बातचीत तो तुमने बड़ी लंबी दाढ़ी नहीं बनवाओ बनी। सुन रहे हो? तुम दोनों को गेट पर पहरेदारी करना है और एक बात याद रखना, ये बाणासुर महाराज का मामला है। अगर अबे तेरी टोपी कहाँ पे है? रंडीन दाना इशारा ना करो, अब किन टोपी लगा गए मंच। और सुनो, अगर इस महल के कहूं दहीने बाएं मच्छर तक धनका पर पुरुष की छाया इस महल पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये महाराज बाणासुर की पुत्री उषा है। अगर गफलत हुई थोड़ी सी भी तो ये सोच लो नान नान तुमका छरिकाए बुआरम भरिकाए कोनो गंदी नालिम पर रोहे जी। नहीं गलती नहीं हुई। हाँ याद रखो यार, हम बागों से फूल लाएंगे तुमको देंगे, तुम टिर्री मिर्री को देंगे, टिर्री मिर्री रेखा को देगी और रेखा महाराज बाणासुर की पुत्री उषा को फूलों से उसका श्रृंगार करेगी, उसकी तोलना करेगी। आई समझ में बात? मच्छर तक नहीं भनकना चाहिए। हाँ नहीं दाढ़ी तुम्हारी नोच डारी। ठीक है पिताजी, मैं अपने नए महल को जाती हूँ। जाते जाते मेरा प्रणाम। और रेखा ये ले, अगर ये लोग ठीक से ड्यूटी ना करें तो तुझे पूरा अधिकार। अभी सिटियाबाजी कर रहे हैं सर में लगा। बस इसी प्रकार से रेखा, अगर ये लोग ठीक से ड्यूटी ना करें तो तुमको पूरा अधिकार है इनको लोगों को सही हो करने का। जाएगी। अरे बहन बहन ये बताओ, अभी तक मुझको अपना महल नहीं दिखाया है बहन। आओ बहन, मैं तुम्हें अपना महल दिखाती हूँ। चलो बहन। और सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने
ये तो महल तुम्हारा कितना अच्छा लगता है, बहुत ही कितना सुंदर है। लग रहा है, लेकिन बहन जितना मेरा महल सुंदर लग रहा है, आज मैं उतनी सुंदर नहीं लग रही हूँ। क्या हाँ, आपका बहन। महल जितना सुंदर है और उतनी सुंदर आप नहीं लग रही हो मैं बहन। नहीं लग रही हूँ, इसलिए बहन ये बहन, ऐसा करो, मैं भी सुंदर लगने लगूं। क्या मेरा सुंदर श्रृंगार कर दो बहन। यानी कि मैं आपका श्रृंगार कर दूं और हाँ। महल से सुंदर आप लगने हाँ लगो। बहन, मैं अपना श्रृंगार करवाना चाहती हूँ। चलो महलों में बैठो और मैं आपका श्रृंगार करती हूँ, महल से अच्छी सुंदर तुम लोग होगी। ठीक है बहन, जल्दी से मेरा श्रृंगार कर। ठीक है। अरे कटोरी लाल जा रहा हो, जाओ महल को चले जाओ और वहां से श्रृंगारदानी लेकर आओ। अच्छा जा रहे ओ सिंगारदानी छोटी हाय दैया दैया, सिंगारदानी छोटी हाय दैया दैया। मेरे खेत में आलू ही आलू, अब आप मेरा श्रृंगार कर दो बहन। और आओ मेरी सखी मुझे सुंदर सजा दो, हाय सुंदर सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। ऐसी पिनाओ चूड़ी कबहू ना टूटे, प्रेम का धागा कबहू ना टूटे, प्रेम का धागा। गोरे गोरे हाथों में चूड़ी पिना दो, गोरे गोरे हाथों में चूड़ी पिना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर तुमने मेरा श्रृंगार कर दिया, और जब ही तुमने मेरा सुंदर श्रृंगार किया है ना, देखो ना भाई, अब कोई कमी तो नहीं, कौन सी कमी? बहन तुमने मेरा जो ही श्रृंगार किया, मुझे नींद लगने लगी, इसलिए मेरे सोने का प्रबंध किया जाए। हाँ, शीघ्र मेरे सोने का प्रबंध। ठीक है बहन, आप सो जाओ और मैं सुबह आके जाओ ओढ़ने के लिए कुछ लेकर आओ। डोरी लाल जल्दी जाओ। और कटोरी लाल, हाँ
उषा बेटी सो रही है और मैं महलों को जा रही हूँ और तुम दोनों लोग ड्यूटी पे रहना, ठीक है? और सुबह जब मैं आऊंगी ड्यूटी पे मिलना, मैं बेटी को जगाऊंगी। रात में ही हो, क्या रात में ही हो, किस लिए? पानी दे जाओ। रात को मैं तुमको पानी देना तुम दोनों ड्यूटी करो, ठीक है? मैं जा रही हूँ। आई हो कि नहीं? क्या करने के लिए? पानी दे। पानी पिला ले तुमको, मैं आऊंगी। अरे दे जाए भाई। चुपे लगो सर से। हेलो, देखिए प्यारे भक्तों, भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ वरदान किस प्रकार से सत्य होता है